जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर। फ्रेंड्स, इस सीरीज में हम लोग साइंस से बनने वाले टॉप 2000 क्वेश्चन का रिवीजन कर रहे हैं, जिसका पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्ले लिस्ट में देख लीजिए, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग टॉप 500 साइंस के क्वेश्चन को रिवीजन करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके, ठीक है। जी साइंस करेंट अफेयर्स की और क्लास अपलोड हो चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वहां से रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आइए टाइम को बिना वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि का वेग किस अवस्था में बढ़ जाता है। देखिए, आर्द्रता बढ़ने पर ये ध्वनि में वायु का वेग बढ़ जाता है, ठीक है। ध्वनि में वायु का वेग आर्द्रता बढ़ने पर बढ़ जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए, इसलिए क्लास को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर तथा परमाणु बम में मूल अंतर क्या है। देखिए, परमाणु रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है, जबकि परमाणु बम में अनियंत्रित होती हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, इस सीरीज का पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, उसे आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का वेग दोगुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है। ये 4 गुनी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी कमी के कारण बर्फ पर चलना कठिन होते हैं। देखिए, घर्षण की कमी के कारण ही बर्फ पर चलना कठिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झील में फेंके हुए पत्थर के डूबने पर उत्प्रेक्षण बल का क्या होता है। ये नियत रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब में फिलामेंट से कांच तक ऊष्मा किस विधि से संचरित होती है। ये विकिरण विधि से संचरित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर वायुमंडल ना होता तो दिन की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये कम हो जाती, ठीक है। दिन की लंबाई कम हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके कारण खुले में रखा दूध कुछ देर बाद खट्टा हो जाता है। देखिए, लैक्टिक अम्ल बन जाने के कारण ये दूध खट्टा हो जाता है। अबरख ऊष्मा और विद्युत के लिए क्रमशः होता है, क्या होता है, सुचालक और कुचालक, ये दोनों होता है, यानी कि अचालक होता है। जब दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक की रचना करते हैं तो उनमें कौन सी प्रक्रिया होती है, आपको बताना है। इसका सही उत्तर है नाभिकीय संलयन प्रक्रिया होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना है। ये 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है पृथ्वी से पलायन वेग का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यंत निम्न ताप पर भौतिकी के अध्ययन को क्या कहते हैं। देखिए, क्रायोनोजेनिक्स कहा जाता है। किसी तारे का रंग किससे निर्धारित होता है। देखिए, तारे के ताप पर यह निर्धारित होता है। रासायनिक दृष्टि से भारी जल क्या है। देखिए, ये ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, भारी जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की वाहना कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। कुल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं। ये कार्बन के अपरूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस में सड़े अंडों की गंध आती है। देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड में ये सड़े अंडों की गंध आती है। न्यूरॉन किसकी इकाई का नाम है। देखिए, तंत्रिका तंत्र की इकाई का नाम है न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौंग के तेल का प्रमुख घटक जो दांत का दर्द दूर करने में प्रयुक्त होता है, क्या है। ये यूरोनॉल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइकोनोग्राफी के अंतर्गत किस चीज का अध्ययन किया जाता है। देखिए, इस शाखा के अंतर्गत मूर्तियों एवं प्रतिमाओं का अध्ययन किया जाता है। जल में प्रकाश का वेग कितना होता है। 2,25,000 मिमी प्रति सेकंड होता है जल में प्रकाश का वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारासेक कितने मीटर के बराबर होता है। देखिए, एक पारासेक 3.09 गुणे 10⁻16 मीटर ये होता है, ठीक है। दूरी का मात्रक है, जो कि पैरालास्टिक सेकेंड का संक्षिप्त रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का ऊर्जा गृह कहे जाने वाले माइक्रोकांडिया का सर्वप्रथम किसने ये शब्द दिया था। देखिए, नाम दिया था, सी वेंडा के द्वारा ये नाम दिया था, ठीक है। कोशिका का ऊर्जा गृह है माइक्रोकांडिया, ठीक है। इसका नाम सबसे पहले किसने दिया था, सी वेंडा के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेसिक्टोमी तथा ट्यूबेक्टोमी क्या है। देखिए, संतानोत्पत्ति की क्षमता को रोकने के लिए पुरुषों की नसबंदी को
वेसेक्टोमी तथा महिला नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। साबुनी घोल के बुलबुले रंगीन प्रतीत होते हैं, क्यों प्रतीत होते हैं बताइए। देखिए प्रकाश के व्यतिकरण के कारण ये रंगीन प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विटामिन ए का संग्रह किस अंग में होता है। देखिए यकृत में होता है विटामिन ए का संग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हवा में O2 की सामान्य मात्रा के साथ साथ CO भी हो तो मनुष्य का दम घुटने लगता है, क्या, क्योंकि देखिए इसका यही कारण है। CO मतलब मोनोऑक्साइड, ठीक है, ये मोनोऑक्साइड का रासायनिक नाम है। हीमोग्लोबिन O2 के बजाय मोनोऑक्साइड से अधिक तत्परता से संयोग करता है, ठीक है, यही कारण है कि व्यक्ति का दम घुटने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु को किन कारणों से एक पादप माना जाता है। देखिए कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण ही जीवाणु को एक पादप माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी की भाषा का अनुवाद करने वाले वह कौन वैज्ञानिक था जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है कार्ल वान फ्रेस। इन्होंने मधुमक्खी की भाषा का अनुवाद इनको मधुमक्खी की भाषा का अनुवाद करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से सूखा रोग होता है। ये विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। इसका स्रोत क्या है, सूर्य का प्रकाश, मुख्य स्रोत है सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, खसरा रोग किससे फैलता है। देखिए ये वायरस से फैलने वाला बीमारी है खसरा रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज किसने की थी। देखिए वर्टिक वेस्ट के द्वारा इंसुलिन की खोज की गई थी। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है। ये बिना मिट्टी के पानी की खेती से संबंधित है हाइड्रोपोनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉड लीवर ऑयल किस विटामिन का प्रचुर स्रोत है। देखिए ये विटामिन ए एंड डी का प्रचुर स्रोत है कॉड लीवर ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो वस्तुएं किसी तीसरी वस्तु के तापीय संतुलन में हैं तो वे परस्पर भी तापीय संतुलन में होती हैं। यह नियम किस कहलाता है, ऊष्मागतिकी का नियम कहलाता है, ठीक है। जब दो वस्तुएं किसी तीसरी वस्तु के तापीय संतुलन में हैं तो वे परस्पर भी तापीय संतुलन में होती हैं। यह नियम कहलाता है ऊष्मागतिकी का नियम, ऊष्मागतिकी का शून्याङ्क नियम कहलाता है, ठीक है, ऊष्मागतिकी का शून्याङ्क नियम। रमन प्रभाव जिसके लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार प्रदान हुआ का संबंध भौतिक विज्ञान के किस विषय से था। इनका देखिए संबंध अल्फा किरणों के खोज से संबंधित थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटाखों और बारूद में लाल रंग किसके कारण होता है। स्ट्रोंशियम के कारण। ये स्ट्रोंशियम के कारण पटाखों और बारूद में लाल रंग होते हैं। जेट इंजन की कार्य प्रणाली किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है। देखिए संवेग संरक्षण के आधार पर ये आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था। ये डब्ल्यू जॉनसन के द्वारा जिन शब्द का प्रतिपादन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाले आईसी चिप किसका बना होता है फ्रेंड्स। ये सिलिकॉन का बना होता है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है। देखिए ये बेंगलोर में स्थित है। भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था भोपाल गैस दुर्घटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच की समतल प्लेट की फोकस दूरी कितनी होती है। देखिए अनंत होती है, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होता है, निकट दृष्टि दोष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का क्या नाम है। स्टेपिस है, ठीक है, स्टेपिज, जो कि कान की मांसपेशी है। पौधे के किस भाग में प्रायः परागकणों का निर्माण होता है। देखिए फूल में प्रायः परागकणों का निर्माण होता है, ठीक है। 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं कुल, 25.4 मिलीमीटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एलपीजी का पूरा नाम क्या है। देखिए लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये एलपीजी का पूरा नाम है। लाल नारंगी पीले हरे रंग के प्रकाश के फोटोन में सबसे अधिक ऊर्जा किसमें होती है। ये हरा रंग में सबसे अधिक ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा विज्ञान का जनक किस जंतु वैज्ञानिक को कहा जाता है। ये हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। अनुवांशिकी के नियम बनाने का श्रेय किस वैज्ञानिक को है। ये देखिए ग्रेगर मेंडल को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैगोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। देखिए इसमें स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन किया जाता है मैगोलॉजी में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन गैस में किस तरह की गंध आती है। देखिए ओजोन गैस में किस तरह की गंध आती है, सड़ी मछली की गंध आती है, ठीक है।
ओजोन गैस में सड़ी मछली की गंध आती है, सड़ी मछली की तरह गैस आती है, ठीक है। बोरेक्स रासायनिक दृष्टि से है क्या है, सोडियम टेट्राबोरेक्स है ये रासायनिक दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है, मैगेट ये कहलाता है मक्खी का लार्वा, आपको याद रखना है। बरगद के पेड़ के नीचे लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं, प्रोप जड़ें कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्माकोग्नोसी में अध्ययन किया जाता है, देखिए औषधीय पौधों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलूमल का रासायनिक नाम क्या है, देखिए इसका नाम है मर्क्यूरस, ये कैलूमल का रासायनिक नाम है मर्क्यूरस क्लोराइड, ठीक है। गैलीनियन दूरदर्शी के अभिदृश्य की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर तथा नेत्रिका के 2 सेंटीमीटर है। सामान्य दृष्टि के लिए दूरदर्शी की लंबाई कितनी होगी, 98 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, ये नाभिकीय संलयन है, ठीक है। तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन, ठीक है। आपको बता दें कि सूर्य भी एक तरह का तारा ही है। मैडम क्यूरी ने किस अयस्क से रेडियम प्राप्त किया था, ये चीप ब्लेंड से रेडियम प्राप्त किया था मैडम क्यूरी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशम का कीट अपने भोजन के लिए किस पौधे एवं पेड़ की पत्तियों का प्रयोग करता है, ये शहतूत की पत्तियों का प्रयोग करते हैं अपने भोजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य तेलों को किस प्रक्रिया से वनस्पति घी में बदला जाता है, देखिए ये हाइड्रोजनेशन की प्रक्रिया द्वारा खाद्य तेलों को वनस्पति घी में बदला जाता है, ठीक है। खाद्य तेलों को हाइड्रोजनेशन की प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में बदला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्रुवण किस प्रकार की तरंगों का गुण है, देखिए ये अनुप्रस्थ तरंगों का गुण है ध्रुवण। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु के विद्युत की सुचालक होने का कारण है उनमें अधिक संख्या में मुफ्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी धातु मजबूती में स्टील के बराबर किंतु भारत में उससे लगभग आधी होती हैं, ये टाइटेनियम धातु है, ठीक है। मजबूती में स्टील के बराबर लेकिन भार में उससे हल्की यानी कि आधी होती हैं। पेलाग्रा रोग किसकी कमी से होता है, ये नियासिन की कमी के कारण होता है पेलाग्रा रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 वाष्प घनत्व वाली गैस का अणु भार कितना होगा, ये 28 होगा, ठीक है 28 होगा। सोने के आभूषण बनाने के लिए सोने में कौन सी धातु मिलाई जाती है, इसमें तांबा मिलाया जाता है, ठीक है। सोने की धातु बनाने के लिए इसमें तांबा को मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषाणु को क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले प्राप्त करने के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये स्टेनले को सम्मानित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए प्रयोग में लाते हैं, क्या ये चूना को लाते हैं अम्लीय मृदा को, यानी कि एसिड सोइल को सुधारने के लिए चूना का प्रयोग किया जाता है। स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम क्या है, एमाइलेज एंजाइम है, ठीक है। ये एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अंग की गड़बड़ी से मधुमेह की बीमारी होने की संभावना है, ये अग्नाशय की गड़बड़ी से मधुमेह बीमारी की संभावना है। अवतलोतल लेंस क्या है, देखिए अभिसारी या अपसारी, ये क्या है, ये अभिसारी लेंस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेरित विद्युत दाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, यह किसका नियम कहलाता है, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का ये नियम कहलाते हैं, ठीक है। प्रेरित विद्युत दाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, यह किसका नियम है, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का ये नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स पॉजिट्रॉन की खोज कब और किसने की थी, देखिए 1932 में एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। किस प्रकार के लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है, देखिए पीटवा लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर गैस किन दो गैसों के मिश्रण होती हैं, ये कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होता है वाटर गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीबायोटिक्स का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है, देखिए शरीर का दर्द और बुखार उतारने के लिए एंटीबायोटिक्स मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसकी देन है, ये वाटसन और क्रिक की देन है, ये तो बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट कोच को 1905 में नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला था? देखिए, सर्वप्रथम जीवाणु का कृत्रिम संवर्धन तथा एंथ्रेक्स व टीबी के जीवाणुओं को अलग करने के लिए ये मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? ये विटामिन ई का रासायनिक नाम है। कोलाइटिस रोग में प्रभावित होने वाले अंग हैं छोटी व बड़ी आंतें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? ये गहरा एवं नीला रंग प्रदान करता है। रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत ये रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। ठीक है, रॉकेट इसी सिद्धांत के द्वारा ऊपर जाता है, रेखीय संवेग संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनियल सेल में प्रयुक्त धातुएं। देखिए, तांबा और जस्ता ये डेनियल सेल में प्रयुक्त धातुएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीले लिटमस पत्र को लाल कौन सा करता है? अम्ल। देखिए, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यही अम्ल की पहचान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? देखिए, डार्विन के द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है नाइट्रोजन। ठीक है, पौधों में प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक तत्व क्या है? नाइट्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? देखिए, पौधों के मृदा विहीन संवर्धन को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। ठीक है, मिट्टी के बिना यह पौधे उगाने की क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंपिंग जीन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? ये बारबरा मैकलिनटॉक के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला स्कंदन रोधी क्या है? ये हेपरिन पाया जाता है। ठीक है, जो कि स्कंदन रोधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मोतियाबिंद से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? देखिए, आँख प्रभावित होता है मोतियाबिंद से। मोतियाबिंद आँख की बीमारी है। पलवन करती हुई वस्तु का भार होता है, ये शून्य होता है। पलवन करती हुई वस्तु का भार क्या होता है? शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर शून्य आवेश प्रवाह की शर्त है? दो समान विभव पर हो, ये शर्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है? ये वायरस, जो कि जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, ये दोनों में काउंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ये रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा केंद्र की खोज की गई थी। डाई स्टेज एंजाइम किसका पाचन करता है? ये स्टार्च का पाचन करता है, डाई स्टेज एंजाइम। डीएनए के द्विकुंडली संरचना किसने दी थी? ये वाटसन एवं क्रिक के द्वारा डीएनए के द्विकुंडली संरचना दी गई थी। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? ये सुक्रोज है, सुक्रोज या कार्बोहाइड्रेट है चीनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? ये मंदक के रूप में किया जाता है। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। मंदक के रूप में नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर बीम की सहायता से त्रिमीय प्रतिबिंब बनाने की विधि क्या कहलाती है? ये होलोग्राफी कहलाती है। ठीक है, लेजर बीम की सहायता से त्रिमीय यानी कि 3D प्रतिबिंब बनाने की विधि क्या कहलाती है? होलोग्राफी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन मेटल के संगठन तत्व हैं? ये तांबा, टिन और जस्ता है। ठीक है, तांबा, टिन और जस्ता है गन मेटल के संगठक तत्व। सबसे बड़ा फूल किस पौधे का होता है? रेफलेसिया पौधे का सबसे बड़ा फूल होता है। एक्सोबायोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? देखिए, अन्य ग्रहों के जीवों का अध्ययन कहलाता है एक्सोबायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशियों में लैक्टिक एसिड के जमा हो जाने से हमें क्या होता है? हमें थकान महसूस होती है। ठीक है, अगर पेशियों में लैक्टिक एसिड जमा है तो हमें थकान महसूस होती है, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालाजार नामक बीमारी का संक्रमण किसके द्वारा होता है? ये सैंड फ्लाई के द्वारा होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या मतलब होता है? देखिए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि से ताप में वृद्धि, ये ग्रीन हाउस प्रभाव का मतलब होता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि से ताप में वृद्धि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है? ये ऊर्जा का मात्रक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में कौन सा ईंधन प्रयुक्त किया जाता है? देखिए, यूरेनियम प्लूटोनियम कार्बाइड ये प्रयुक्त किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस के चश्मे दिए जाते हैं? देखिए, ये दृष्टि वैषम्य के प्रयोग के लिए बेलनाकार लेंस के चश्मे दिए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंदनकुलन न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थापित करना प्रस्तावित है? ये तमिलनाडु में प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर किसका संक्षिप्त रूप है? लेजर का फुल फॉर्म आपको बताना है। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन का ये संक्षिप्त रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश ओजोन किस मंडल में संकेंद्रित रहते हैं? ये स्ट्रेटोस्फीयर में संकेंद्रित रहते हैं अधिकांश ओजोन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ला किसका मात्रक है? ये पास फ्लक्स यानी कि फ्लक्स घनत्व का मात्रक है टेस्ला। ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी किसे प्रभावित करती है? हड्डियों को प्रभावित करती हैं ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में कौन सी गैसें प्रयुक्त की जाती हैं? ये एथिलीन व एसिटिलीन गैसें प्रयुक्त की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में शर्करा एवं पोषक तत्वों के स्थानांतरण के लिए किस पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य होती है? देखिए, इसमें पोटास की उपस्थिति अनिवार्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा पौधे में क्या भूमिका निभाता है? ऑक्सीजन का भूमिका निभाता है लोहा पौधे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा पौधे में क्या भूमिका निभाता है? ऑक्सीजन का स्थानांतरण एवं क्लोरोफिल तथा प्रोटीन के निर्माण में सहायक के रूप में ये भूमिका निभाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टॉलिन एंजाइम पाया जाता है। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। जिस स्थिति में रक्त का थक्का नहीं जमता उसे क्या कहते हैं? इसे हीमोफीलिया नामक बीमारी कहते हैं। ठीक है। हीमोफीलिया नामक बीमारी में रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है। इसे शाही रोग के भी नाम से जाना जाता है क्योंकि ये फर्स्ट बार हुआ था ब्रिटेन की महारानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के किस भाग को स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं? ये सबसे बाहरी परत को कहते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपरी बाहु की अस्थि किस नाम से जानी जाती है? ये ह्यूमरस के नाम से जानी जाती है। डीएनए का आनुवांशिक कोड किस वैज्ञानिक ने किस वर्ष ज्ञात किया था? डॉक्टर हरगोविंद खुराना के द्वारा 1965। ये डेट याद रखिएगा। 1965 में डीएनए का आनुवांशिक कोड ज्ञात किया गया था डॉक्टर हरगोविंद खुराना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के लिए कौन सी राशि अधिकतम होती है? ये घनत्व उस टाइम अधिकतम होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो सक्रिय आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? ये यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के नाम के साथ किसका आविष्कार जुड़ा हुआ है? ये परमाणु बम का आविष्कार जुड़ा हुआ है। ठीक है। सिलिकोसिस की बीमारी कहाँ काम करने वाले लोगों की होने की संभावना अधिक रहती है? ये सिलिका की खदानों में काम करने वाले लोगों को सिलिकोसिस नामक बीमारी होने की संभावना अधिक रहती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हरी पत्ती अंधेरे कमरे में रखकर लाल प्रकाश से प्रकाशित की जाती है। पत्ती कैसी दिखाई देगी? ये काली दिखाई देगी। ठीक है। अगर हरा प्रकाश में अगर आप अंधेरे कमरे में रखते हैं पत्ती को तो ये हरा पत्ती काला दिखाई देगा। जब जर्मोनियम क्रिस्टल से सूक्ष्म मात्रा में आर्सेनिक की अशुद्धि मिला दी जाती है तो क्या बनता है? ये एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। ठीक है। ट्रांसफार्मर का कोड किस धातु का बना होता है? ये नर्म लोहे का बना होता है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? हेनरी बेकुरल के द्वारा रेडियो एक्टिविटी तत्व की खोज की गई थी। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। यदि किसी
कॉनकेव दर्पण को पानी में डुबोया जाए तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये अपरिवर्तित रहेगा। पेसमेकर किसकी गति को सामान्य बनाने के लिए लगाया जाता है? ये हृदय की गति को सामान्य बनाने के लिए पेसमेकर लगाया जाता है। हृदय संबंधी असमानताओं का पता लगाते हैं ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के द्वारा हृदय संबंधी असामान्यताओं को पता लगाया जाता है। मेंडल के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को क्या कहा जाता है? देखिए, आनुवंशिकता का सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेबीज नामक रोग में मनुष्य का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? ये तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। पाचन की दृष्टि से आहार नाल का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? ये छोटी आंत है। शरीर के किस भाग द्वारा ताप का नियंत्रण होता है? देखिए, त्वचा के द्वारा ताप का नियंत्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनुष्कार नामक बीमारी से बचाव के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? ये ATS लगाया जाता है। ठीक है, ATS नामक टीका लगाया जाता है, इंजेक्शन लगाया जाता है। धनुष्टंकार नामक टिटनेस इसे कहते हैं आम भाषा में। ठीक है, टिटनेस नामक बीमारी से बचाव के लिए ATS का इंजेक्शन लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारु और उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, इसे पारिस्थितिकी कहते हैं। ऑस्टियोमैथेलेसिया नामक पौधे में शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? ऑस्टियोमैथेलेसिया नामक रोग में शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? ये कंकाल तंत्र प्रभावित होता है। ठीक है, ऑस्टियोमैथेलेसिया से कंकाल तंत्र प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को पानी में डुबाया जाता है तो उसका वजन कम क्यों लगता है? इसका कारण है उत्प्लावकता बल के कारण ये उसका वजन कम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली की घंटी के विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग किया जाता है? विद्युत की घंटी के विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग किया जाता है? ये चुंबकीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों एवं कंकाल तंत्र के अध्ययन को कौन सी शाखा संबंधित है? ये ऑस्टियोलॉजी से संबंधित है। ठीक है, ऑस्टियोलॉजी में अस्थियों एवं कंकाल तंत्र का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कोशिकांग को आत्महत्या के थैले कहते हैं? ये लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। कौकों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? काइटिन की बनी होती है कौकों की कोशिका भित्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज किस वनस्पति कुल से संबंधित है? ये लिलिएसी से संबंधित है प्याज। सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, इसलिए क्लास को ध्यान से देखिए। हृदय पेशियों को किस धमनी के द्वारा रक्त पहुंचाया जाता है? ये कोरोनरी धमनी से रक्त पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के संतुलन के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी होता है? ये सेरिबेलम उत्तरदायी होता है। खुर, नाखून, सींग एवं दांत किस प्रकार के कंकाल के उदाहरण है? ये वाना कंकाल के उदाहरण है। इंसुलिन का क्या कार्य है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना इंसुलिन का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकुरल के द्वारा की गई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश पोलैंड के नाम पर रखा गया है? पोलिनियम का खोज ये पोलैंड के नाम पर रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिक से निकलने वाली 3 विकिरणों में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? देखिए, गामा किरण की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। ठीक है, गामा किरण की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमानिकी अभिक्रिया पदार्थ की किस अवस्था में होती है? ये प्लाज्मा अवस्था में होती है। सिरका उद्योग में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त किया जाता है? ये एसिटोबैक्टर एसिटी जीवाणु प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन जीवाणुओं को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है? देखिए, नीले हरे शैवाल को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओराइजा सेटाइवा ये धान का वैज्ञानिक नाम है। आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? मेंडल के द्वारा आनुवंशिकता का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मैलेशिया नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ये कंकाल तंत्र प्रभावित होता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। किसी तारे का रंग किससे निर्धारित होता है? ये तारे के ताप पर निर्धारित होता है। किस गैस से सड़े अंडों की गंध आती है? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से सड़े अंडों की गंध आती है। ठीक है। ओजोन गैस से किस तरह की गंध आती है? सड़ी मछली की गंध आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के द्रव्य में जल और नमक के मिश्रण के नियमन को क्या कहा जाता है? ये ओसामा रेजुलेशन कहा जाता है। प्रतिकरण के अस्तित्व की सैद्धांतिक घोषणा सर्वप्रथम किसने की? PAM डिराक के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुवण किस प्रकार की तरंगों का गुण है? ये अनुप्रस्थ तरंगों का गुण है ध्रुवण। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लार किसके पाचन में सहायक है? स्टार्च के पाचन में सहायक है लार। पितरस का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में पितरस का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन रक्त में किसकी मात्रा नियंत्रित करती है? देखिए, ये ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करती है इंसुलिन। डायबिटीज के मरीज के लिए इंसुलिन का क्या कार्य है? रक्त में चीनी के स्तर पर नियंत्रण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस एक अधातु का नाम बताइए जो प्रकाश को अपरिवर्तित कर सकती है। ये हीरा है। ठीक है, हीरा प्रकाश को परावर्तित कर सकती हैं। ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किया? केपलर के द्वारा ग्रहों की गति के नियम को प्रतिपादित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान ताप पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल किसमें सर्वाधिक है? ये हाइड्रोजन में सर्वाधिक है। पौधे दिन में निकलते एवं रात में लेते हैं, क्या लेते हैं? दिन में, देखिए ये रात में ऑक्सीजन ये निकालते हैं। ठीक है, CO2 लेते हैं। ठीक है, पौधे दिन में निकालते एवं रात में लेते हैं। ठीक है, दिन में ऑक्सीजन निकालते हैं और रात में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क बैटरी सेल में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित रहती है? ये रासायनिक ऊर्जा संग्रहित रहती है। नाभिकीय विकिरण से शरीर का कौन सा अंग सबसे पहले प्रभावित होता है? ये अस्थिमज्जा सबसे पहले प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों के यकृत तेल यानी कि लिवर ऑयल में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा होती है? देखिए, विटामिन D और विटामिन A की प्रचुर मात्रा होती है। एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? ये 25 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की थी? ये हैंसन के द्वारा कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज की गई थी। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? A फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिक संख्या कितनी हो सकती है? कुल 18 हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या है? 2.8 है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है? देखिए, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना ये कोशिका में राइबोसोम का कारण होता है। स्वस्थ मनुष्य का डायस्टोलिक दाब के कितने mm के बराबर होता है? 80 के बराबर होता है। किस रंग के प्रकाश की किरणें की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्रुततर गति से होता है? ये लाल में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूल किस भौतिक राशि का मात्रक है? ये कार्य का मात्रक है जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ला किस भौतिक राशि का मात्रक है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। रिकेटस का रोग किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन D की कमी के कारण रिकेटस रोग होता है। थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बीमारी ये थायमिन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरका किसका वाणिज्यिक नाम है? देखिए, एसिटिक अम्ल का वाणिज्यिक नाम है सिरका। रॉकेट की गति पर किसके संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है? देखिए, ये रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है। अपमार्जक मिलाने से पानी के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये घट जाता है। कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक माइक्रो एम्पियर धारा विद्युत धारा का बनाते हैं? ये 6.25 गुणे 10⁻12 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक माइक्रो एम्पियर धारा बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? ये आइसोप्रीन का बहुलक है प्राकृतिक रबर। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार किसका मात्रक है? वायुमंडलीय दाब का मात्रक है बार। गेलिना किसका अयस्क है? सीसा का अयस्क है गेलिना।
रॉकेट के उड़ने का सिद्धांत भौतिकी की किस राशि के संरक्षण पर निर्भर करता है? ये रेखीय संवेग के संरक्षण पर निर्भर करता है। ग्रहों की गति के संबंध में केपलर का एरियल वेग के नियत रहने का नियम भौतिकी की किस राशि के संरक्षण पर निर्भर करता है? ये कोणीय संवेग के संरक्षण पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा यौगिक ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन के नाम से जाना जाता है? ये मेथिल सैलिसिलेट विंटर ग्रीन के नाम से जाना जाता है। सिनेबार किसका प्रमुख अयस्क है? ये पारे का सिनेबार प्रमुख अयस्क है। कीमोथेरेपी क्या होता है? ये रासायनिक पदार्थों के उपयोग से रोग की चिकित्सा कीमोथेरेपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दूरस्थ वस्तु से आने वाली किरणें रेटिना के आगे फोकसित हो जाती हैं तो दृष्टि में कौन सा दोष कहा जाता है? ये निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। ठीक है, यदि दूरस्थ वस्तु से आने वाली किरणें रेटिना के आगे फोकसित हो जाती हैं तो दृष्टि में ये निकट दृष्टि दोष कहा जाता है, जिसे मायोपिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस कोशिकाओं को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? ये माइक्रोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। होमो सेपियंस किस जीवधारी का वैज्ञानिक नाम है? ये मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? ये पौधों के मृदा विहीन संवर्धन यानी जलीय माध्यम में पौधों उगने की क्रिया को कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स विधि। रिकेटस रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन डी की कमी के कारण रिकेटस रोग होता है। ठीक है, इसका मुख्य स्रोत क्या है? विटामिन डी का सूर्य का प्रकाश। ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या है? ये ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस नियतांक का एसआई मात्रक क्या है? जूल प्रति केल्विन मोल ये है गैस नियतांक का एसआई मात्रक। कार्बोनिक अम्ल का रासायनिक नाम आपको बताना है। ये फिनोल नाम है कार्बोनिक अम्ल का रासायनिक नाम। कार्नेलाइट किसका खनिज है? मैग्नीशियम का खनिज है कार्नेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन का गति का प्रथम नियम किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? जड़त्व के नियम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलाडोना नामक औषधि एड्रोपा वेलाडोना नामक पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? जड़ तथा पत्तियों से प्राप्त होती है। थायमिन कौन सा विटामिन है? विटामिन B1 है ये थायमिन। कंजक्टिवाइटिस शरीर के किस अंग का रोग है? ये आँख की बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यास का केंद्र कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस में प्यास का केंद्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह है एनिमल चारकोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निशमन यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल किससे क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है? ये गंधक के अम्ल से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच शक्ति और दूरी दोगुनी हो जाए तो उनके बीच लगने वाला बल कितना होगा? चौगुना बढ़ जाएगा। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री रॉकेट शर्मा 3 अप्रैल 1984 को किस अंतरिक्ष यान में गए थे? ये सोयूज 211 में गए थे। ये आपको याद रखना है, सोयूज T11 में प्रथम अंतरिक्ष यात्री रॉकेट शर्मा 3 अप्रैल 1984 को गए थे। ठीक है, केंद्रीय शुष्क जोन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये जोधपुर में स्थित है। केंद्रीय शुष्क जोन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में स्थित है। जीवों के क्लोन तैयार करने की वैज्ञानिक पद्धति का नाम क्या है? क्लोनिंग है। ठीक है, क्लोनिंग। जीवों के हमशक्ल तैयार करने की वैज्ञानिक पद्धति क्लोनिंग कहलाती है। जैव ऑक्सीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले ऊर्जा का संचय कहाँ होता है? ATP अणुओं में होता है। ठीक है, ATP अणुओं में जैव ऑक्सीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का संचय होता है। प्रकाश के ध्रुवीकरण प्रभाव का पता लगाने वाले भारतीय वैज्ञानिक का नाम क्या है? चंद्रशेखर वेंकटर रमन यानी कि CV रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्स किसका संक्षिप्त रूप है? ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का संक्षिप्त रूप है एम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या होती है? ये बढ़ जाती हैं। ठीक है, अगर रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रेडियो के आविष्कारक जी मार्कोनी कहाँ के रहने वाले थे? ये इटली के रहने वाले थे जी मार्कोनी। माइक्रोबायोलॉजी संबंधित है, ये अति सूक्ष्म जीवों के अध्ययन से संबंधित है माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शराब का अत्यधिक सेवन करने से
मानव के किस अंग की क्षति होती है? यकृत यानी कि लीवर की क्षति होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुले हुए सफ़ेद कपड़ों में नील लगाने से वह अधिक सफ़ेद व चमकीले हो जाते हैं। इसका क्या कारण है? देखिए, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण है ये सफ़ेद दिखाई देने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज की गई थी। ठीक है। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपस्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम होती है। अपस्रव्य श्वेत रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या है? ये रोगों से रक्षा करना श्वेत रक्त कणिकाओं का प्रमुख कारण है। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? ये विटामिन के क्रियाशील होता है। पास्कल मात्रक में वायुमंडलीय दाब कितना होता है? देखिए, 105 होता है वायुमंडलीय दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइटोकाइनिन में किसका विभाजन होता है? ये कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। ठीक है। मेथिल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र CH3O3 है। जब दो कण टक्कर के पश्चात एक दूसरे से चिपक जाते हैं तो टक्कर कहलाती है, पूर्णतः अप्रत्यास्थ कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र में गुरुत्वीय क्षेत्र शून्य है तो उस क्षेत्र में गुरुत्वीय विभव क्या होगा? ये नियम रहेगा। ठीक है, यानी कि नियत रहेगा। ठीक है, गुरुत्वीय विभव नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब +q आवेश को कम विभव वाले बिंदु से अधिक विभव वाले बिंदु पर ले जाया जाता है तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, ऊर्जा बढ़ जाती है, आपको याद रखना है, ऊर्जा बढ़ जाती है। विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र ऋण आवेश गति करता है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। ठीक है। जल के वैद्युत अपघटन में थोड़ा अम्ल क्यों मिलाया जाता है? देखिए, जल को विद्युत चालक बनाने के लिए थोड़ा अम्ल मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुप्रचारित खतरनाक बीमारी शॉर्ट्स का क्या अर्थ है? ये क्या अर्थ है? सर्व एक्टिव रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, सर्च का ये फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीजन क्या होते हैं? देखिए, एंटीबॉडी के निर्माण हेतु उत्प्रेरक जो है उसे एंटीजन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ये विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। इसका स्रोत क्या है? खट्टे फलों में, आंवले में मुख्य रूप से विटामिन सी पाया जाता है। रवों के रूप में सबसे पहले किस एंजाइम को तैयार किया गया था? ये यूरिएज को सबसे पहले तैयार किया गया था। यूनेजिक्स किसके अध्ययन का विज्ञान है? मानव के आनुवंशिकी अध्ययन का विज्ञान है। यूजेनिक्स। ठीक है, यूजेनिक्स मानव के आनुवांशिक अध्ययन का विज्ञान है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? ये लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन करता है। जीव द्रव्य सिद्धांत की खोज किसने की थी? शुल्ज के द्वारा ये जीव द्रव्य सिद्धांत की खोज की गई थी। क्षेत्रफल दैशिक राशि या अर्हसिक राशि है? ये दैशिक राशि है। ठीक है, दैशिक राशि है, वेक्टर राशि है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापायनिक उत्सर्जन समतुल्य क्या है? ये द्रव के वाष्पीकरण के समतुल्य है। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ को ज्ञापांक G है तो उसकी अर्धवायु में औसत आयु क्रम क्या होगा? ये आपको बताना है। ठीक है, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का ज्ञापांक G है तो उसको अर्ध आयु एवं औसत आयु क्रम क्या होगा? IN2 एवं 1/1 होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? ये गुर्दा के द्वारा यूरिया को यानी कि किडनी के द्वारा पृथक किया जाता है। कलपक्कम किसके लिए उत्पादित करता है? ये परमाणु शक्ति परियोजना उत्पादित करता है कलपक्कम। ठीक है, परमाणु शक्ति परियोजना के लिए। पागल कुत्ते के काटने से भयानक रोग होता है? ये हाइड्रोफोबिया। ठीक है, हाइड्रोफोबिया पागल कुत्ते के काटने से बीमारी होता है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा या कैंसर जैसे रोग में प्रयुक्त होता है क्योंकि वह उत्सर्जित करता है, क्या उत्सर्जित करता है? G किरणें उत्सर्जित करता है, यानी कि गामा किरणें उत्सर्जित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।